नर्मदेहर। ये अनूपपुर ज़िले का शेष घाट है। बहुत खूबसूरत घाट है, बहुत आनंददायी घाट है। माँ नर्मदा की कलकल यहाँ पर है और माँ नर्मदा की कलकल के साथ यहाँ एक परिक्रमावासी से मुलाकात हुई। आप परिक्रमा के पराक्रमी हैं, गुजरात से आपका ताल्लुक़ है और माँ की परिक्रमा करने नंगे पांव गुजरात से निकल पड़े हैं। नारेश्वर घाट, जिस घाट की ख्याति स्वामी रंग अवधूत के कारण भी है, स्वामी रंग अवधूत का स्थान रहा है, वो वहीं के पास से आपने परिक्रमा उठाई। इसके पहले भी अभी तकरीबन 4 महीने पहले आपने परिक्रमा शुरू की है। इसके पहले भी एक बार परिक्रमा शुरू की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, वो कारण बाबा जी से जानेंगे, आपने परिक्रमा अधूरी छोड़ दी थी और उस अधूरी परिक्रमा को अब पूरी करने के लिए पूरे संकल्प के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी आस्था के साथ निकले हैं। तो माँ नर्मदा के तट पर परिक्रमा के पराक्रमी धीरज बाबा से आज बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी परिक्रमा के पीछे माँ की क्या प्रेरणा है, वो इस परिक्रमा से क्या पाना चाहते हैं और इस परिक्रमा के बाद उनकी आगे की क्या मंशा है। माँ का रूप निहारते हुए, माँ के तट पर चलते हुए, माँ के कूल किनारों को देखते हुए उन्होंने कैसा आनंद महसूस किया है। अपने जीवन की तमाम जो विपदाएं हैं, तमाम आपदाएं हैं, उनको किस तरह से भुलाया है और उन आपदाओं को, उन विपदाओं को किस तरह से प्रसन्नता में बदला है, ये सब जानते हैं बाबा जी से। बाबा जी, आप गुजरात से हैं, गुजरात से चले आ रहे हैं, नारेश्वर घाट से आपने बताया कि आपने परिक्रमा शुरू की है और अब आप बताएं कि ये परिक्रमा किस आनंद के साथ शुरू की, क्या भाव था कि आपने ये परिक्रमा उठा ली? मैया का बस मैं बचपन से मैया के तट पे रहा हूँ जी। और पिताजी का गांव भी मैया के तट पे है, जनौर गांव है, जनौर मेरा। अच्छा, गुजरात में ही है? गुजरात में है जी। वो नान के पास पड़ता है। हाँ। और मेरा जन्मभूमि भी मैया के तट पे है। हाँ। रणापुर कोठिया। हाँ। मढ़ी। हाँ, जगदीश मढ़ी के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। वो मेरा जन्मभूमि है रणापुर। हाँ। और ससुराल मेरा मोटी कोरल पुनीत आश्रम जी मेरा ससुराल है। हाँ, तो आपका मतलब ननिहाल, हाँ, आपका जन्म स्थान, आपके पिताजी का सब मैया के किनारे। जी जी जी। माई की जब उधर में था तब से का माई का जल पी रहा हूँ मैं। अरे वाह जी। मतलब जब आप पेट में थे तो माँ स्वाभाविक रूप से माँ का ही, नर्मदा मैया का जल पीती थी। तो वो जल आपके शरीर, उसी जल से कुल मिलाकर आपका शरीर बना है। जी जी। और रंग अवधूत बाप जी जब बोट लेके निकलते थे मिलने के लिए, तो रणापुर तक आते थे। और वहाँ एक माई रहती थी रणापुर में, उनका नाम मैं अभी छोटा था, मैं पता नहीं है माई का नाम। अच्छा। माई भी अभी है नहीं। तो बाबा जब आते थे अवधूत बाप जी, तो वहाँ मेरी मैया के हाथ की रोटी खाते थे। अच्छा। बना के जी। मेरी माई जब शादी के कहीं ब्याह नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब अपने मायके में थी। आपकी माँ जी। तब रंग अवधूत जी उनके यहाँ उनके हाथ की बनाई रोटी खाते थे। वाह जी। तो आपका जो पूरा एक तरह से संस्कार बने हैं जन्म से लेकर और फिर आगे के, वो पूरे भक्ति भाव के साथ है, माँ नर्मदा के तट पर है। जी। थोड़े धंधा पानी के अभाव से पैसा खाने के लिए पहले कुछ था नहीं। हम छोटे छोटे 2 भाई बहन थे। जी। तब से के पिताजी लेके हमको जनौर गांव से बड़ौदा में चले गए। अच्छा। धंधार्थ के। जनौर से बड़ौदा कितनी दूर है महाराज जी? करीबन 65 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहाँ काम धंधे के लिए चले गए। हम वहाँ मैया भी मेहनत करती थी। हाँ। वो जो गादले गोदले वो सीती थी, सबका बर्तन मांजती थी। अच्छा है, ऐसा करके हमको बड़ा किया। अच्छा जी। बहुत मजदूरी किया। हम छोटे छोटे भाई बहन थे। और मार्केट में, खंडेराव मार्केट बोलते हैं बड़ौदा में। अच्छा। वहाँ सब्जी मंडी में काम करने जाती थी। हाँ। आलू डूंगरी और सब साफ सफाई करती थी। हाँ।
फिर ऐसा करते करते पिताजी बहुत भजनिक थे। हाँ। वो मास्टर थे, तबला मास्टर। अच्छा, तबला बजाते थे। तबला बजाते, हारमोनियम बजाते। अच्छा। कथा ये वो सब। हाँ, कथा करते हाँ, थे, कथा आख्यान करते थे, सुनाते। आख्यान सुनाते थे। जी। भक्ति भाव वाले थे किस पिताजी। तरह के आख्यान सुनाते थे बाबा जी? वो मीराबाई का, नरसिंह मेहता, कुंवर बाई का महामेरा बोलते हो। अच्छा। वो सब जो संतों का जो भी कहीं कहे हो, हाँ, हाँ। सब सुना देते। हाँ, तो पूरी पब्लिक ऐसे ही सुम हो जाती थी, सब सुनने के लिए अश्रुधारा हो जाती थी। सब भाव विभोर हो भाव, जाते थे। हाँ। हाँ, हाँ। ऐसे थे पिताजी। जी। पूरी जिंदगी उन्होंने भजन ही किया है, दूसरा कुछ। अच्छा। साधु संतों की सेवा ही की है। मैया भी ऐसी थी, पिताजी को कुछ बोलती थी जी। कि आप काम धंधे पे जाओ। हाँ, मतलब वो मेहनत मजूरी हाँ, करके घर हाँ, को आपको पालती थी, हाँ, घर चलाती थी, हाँ। लेकिन कभी पिताजी पर इस तरह का दबाव नहीं डाला। जी। वो बोलती थी कि आप भजन ही करो। जी। मैया भी ऐसी थी, हाँ। भक्ति भाव वाली। हाँ। हाँ, आनंद आता था जी। साधु संतों की सेवा करके। सब संत आते थे तो पूछते पूछते घर पे आते थे, जलोर गांव में। हाँ। ये भगत जी का घर कहाँ है, भगत जी का घर कहाँ है, ऐसे करके सब साधु संत हाँ। आते थे। मतलब उस गरीबी में हाँ। भी साधु संतों की सेवा हाँ जी, का हाँ भाव जी, बराबर हाँ बना जी, रहा है। हाँ। जी। जी। निश्चित रूप से जब पिताजी ने इस तरह से आपके भक्ति भाव के साथ जीवन जिया, हाँ जी। तो वो संस्कार तो आपके भीतर आने ही थे और आपने माँ की सेवा करने की ठानी, आप माँ की परिक्रमा करने निकल पड़े। आपने पिछली बार भी परिक्रमा शुरू की थी 2 साल पहले। हाँ जी। जी। तो उसमें ऐसा हुआ, गुरुजी के वहाँ तक चलते चलते आया दादा। उस बार भी आपने वहीं से नारेश्वर से ही परिक्रमा उठाई थी। गुरुजी यहाँ अपना दादा अवधूत गौ सेवाश्रम, हाँ। जांजड़ अनसुया जी। जहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो बालक रूप में बना दिए थे अनसुया मैया ने। जी। वहाँ के महंत है हमारे, हाँ। शास्त्री जी। अच्छा। उन्हें के आशीर्वाद से हाँ, हाँ। आज उस टाइम में परिक्रमा अगली बार किया था। अच्छा। तो खेड़ी घाट तक आया प्रभु। हाँ, हाँ। और वहाँ आते ही महंत ने, ये मध्य प्रदेश के खेड़ी घाट तक हाँ, आप आए। जी। हाँ, फिर वह महंत बोले बेटा यहाँ रुक जाओ, हाँ। नर्मदा जयंती आ रही है। हाँ, ये 2019 की बात है हाँ, बाबा जी। 2019 की बात है। जी। फिर मैं वहाँ रुक गया। हाँ। तो बाबा जी का 15-1 दिन हो गया, तो बाबा जी से नंबर लेके मैंने घर पे बातचीत की। हाँ। 3 महीने हो गए थे करीबन। हाँ। तो मैंने बोला लाओ क्या हाल चाल है पूछे। हाँ। तो नंबर दिया था। हाँ। उस नंबर से कांटेक्ट हुआ मेरा। हाँ। तो घर से फिर 2-4 दिन के बाद फ़ोन आया। हाँ। कि बोले आपका बच्चा शांत हो गया है। ओह। बच्चा शांत हो जाने के बाद फिर मैं तो ऐसे ही निकला था, कुछ है कुछ वैसे रुपये टके कुछ लेके नहीं निकला था। जी। ये मैया के भरोसे ही मैं तो निकल पड़ा था। जी। जी। माई है तो सब कुछ है अपने पास। जी। कुछ चाहिए नहीं। हाँ, हाँ। धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। जी। जी। बस सेवाई चाहते हैं हम तो साधु संतों की, हाँ, हाँ। है ना। बस यही भाव है सदैव में। जी। निखालस दिल है, कुछ साफ बिल्कुल। और कुछ नहीं, कुछ से कुछ लेना नहीं देना नहीं। जी। बस जो भी है मैया से कहते। आज आपने ये पूछ लिया कि ये है क्या है बेटा, आपका इंटरव्यू, है ना। फिर अच्छा बेटा की क्या उम्र रही होगी बाबा जी उस समय? 22 साल की उम्र थी। फिर जाने के लिए तो मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ था ही नहीं। हाँ, तो उस समय तो बोले, पैसे भी नहीं रहे होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं था। अभी भी आज भी निकला हो तो ऐसे ही माई के भरोसे ही निकला हो, मैं कुछ लेके नहीं निकला हूँ साथ। हाँ। और माई है मेरे साथ। हाँ। और दूसरा कुछ नहीं, माई की पूजा करता रहता हूँ सुबह शाम। जी। और चलता रहता हूँ माई के गुणगान दर्शन करते करते आनंद आता है। बस सब भूल जाता हूँ मैं, माई को देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। दूसरा कुछ याद नहीं रहता, बस यही दिखती है मेरे। जी। 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 आनंद। हाँ। फिर क्या पता, भगवान एक महाराज जी आए। बेटा बोले तेरा खून है तो तेरे को वापस जाना पड़ेगा घर। क्या? तो मैंने बोला बाबा मैं कैसे जाऊँ? तो बोले ले बेटा ये रख ले। तो जेब में पैसे डाले उन्होंने। तो करीबन 1400-1500 रुपये जैसा जेब में था। फिर वो मेरे को खेड़ी घाट से
हाँ, बस में बिठाया हाँ, लग्जरी में, तो फिर वहाँ क्या बोलते हैं उसको, इंदौर, हाँ, इंदौर तक गया। हाँ, मतलब करीबन बड़वाह का जो खेड़ी घाट थे वहाँ हाँ, से इंदौर हाँ, पहुँच गया। इंदौर पहुँच गया। इंदौर हाँ। से फिर दूसरा बस पकड़ा तो सीधा गुजरात पहुँच गया। जी, गुजरात जाके वो छोरे का सब क्रियाक्रम ने ये वो सब करके हाँ, फिर 1 बरस के बाद वापस निकल पड़ा मैं। हाँ, सब क्रिया उसका पूरा बोले 12 बरस तक तो उसका कुछ करना पड़ता है, हाँ, तो फिर बाद में निकल पड़ा मैं हाँ, बस। 12 महीने तक। हाँ, हाँ, फिर आ गया मैं इधर मैया को। फिर से माँ की परिक्रमा हाँ, में आ फिर गए। से मैंने बोला मैया तेरा है, हम्म, इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं हम्म, है, हम्म, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जी। है ना। तो फिर इस बार की परिक्रमा फिर नारेश्वर से उठाई। हाँ, नहीं मोटी करो अच्छा, पुनीत आश्रम से। अच्छा, ये कहाँ से, नारेश्वर से कितनी दूर है? नारेश्वर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जी। तो अभी कितने दिन हो गए आपको? 4 महीना हो गया। 4 महीने। 1 महीना तो ऐसे ही गुजर गया मेरा गुरुजी के आश्रम पे। अच्छा, सेवा के लिए हाँ, वहाँ रुके। सेवा के लिए गुरुजी हर साल बड़ी अंबाजी जाते हैं, अच्छा, तो उसको 14-15 दिन लगता है गुरुजी को आने में हाँ, हाँ, वापिस। हाँ, हाँ, वहाँ तक 15-20 दिन तक मैं वहाँ रुक गया। हाँ, फिर आगे एक आश्रम आता है बरकाल करके, वहाँ 10-1 दिन रुक गया। जी। ऐसे सेवा करते करते गुरुजी को तो बहुत पहले से जानता हूँ, बचपन से। पिताजी के साथ जो उनकी संगत थी, हाँ। वो भी कथाकार थे ना, तो जी। पिताजी उनके साथ तबले बजाने जाते थे। गुरुजी के साथ तबला हाँ, बजाते थे तबला पिताजी। तबला जी, भी बजाते थे, जी, भजन सत्संग प्रोग्राम करते हाँ। थे सब। बस मैं गुणगान गाते थे गुरुजी के, जी, हैं भगवान के, जो भी सबका मालिक एक है बोलते हैं ना, वो हाँ। सबको मानते, सनातन धर्म सत्य है। हाँ। अच्छा, आपने जूता चप्पल छोड़ रखा है। हाँ, 2 ये बरस। पहली परिक्रमा से ही छोड़ हाँ, दिया पहली था? परिक्रमा से ही छोड़ दिया। 2 बरस हो गया होगा। 2 अच्छा, अभी जैसे आप इतनी दूर चल के आ गए, जी। नंगे पांव परिक्रमा जी, कर रहे हैं, हाँ। कांटे चुभते होंगे, पत्थर अच्छा, चुभते होंगे। तो कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि मेरे को लगता है ना, हाँ। अंदर दर्द तो करता है, लेकिन चलता हो जब मैया का गुणगान करते करते हाँ, चलता रहता हो तो दुख दर्द खत्म हो जाता है। हाँ। सर दुखता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरा सर नहीं है, सर दुखता नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा माई का जल लेता हूँ, ये मैया हाँ, ये दर्द हो रहा है, हाँ। मैं दवा पीता हूँ, मैं देख ऐसा करता पी लेता हूँ तो दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, बस ये अनुभव है मैया मेरा, हाँ, 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 तो दर्द नहीं होता है फिर मेरे। जब माई के पास आके बैठ जाता हूँ मैं, तो बस कहीं भी होता हूँ, माई भूखा भी नहीं रखती है मेरे को। हाँ, सब कुछ समय समय पे मिल जाता है। जी, जी। तो बाबा जी, जैसे अभी आप निकले हैं, 4 महीने हो गए, जी। 4 महीने में अभी उत्तर तट पर ही हैं आप। जी, तो उत्तर तट की परिक्रमा के बाद अब आप दक्षिण तट पर जाएंगे, जैसे ही अमरकंटक पार करेंगे, जी, तो आपको चातुर्मास करना होगा। जी। तो आप चातुर्मास करने का कहाँ इरादा है, कहाँ पर चातुर्मास करने? ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जी, जहाँ तक चातुर्मास घूमते घूमते जाओगे, चातुर्मास जहाँ आएगा हाँ, वहाँ ही रुक जाऊंगा। अच्छा, ऐसे पहले से निर्धारित नहीं हाँ, है कि आप नहीं, यहाँ नहीं, चातुर्मास नहीं, करेंगे, मैया- जहाँ मैया रोक देंगी। हाँ, बस हाँ, हाँ। बस। जी, जी, कोई का, सम्मान। हाँ, कोई का कांटेक्ट नहीं, कहीं नहीं। जी, कांटेक्ट सिर्फ मैया का। हाँ, मैया जहाँ रुकाएगी, जहाँ हाँ। सेवा हमको करने की है, वहाँ ही सेवा करेंगे हम। आप पैसे एक भी नहीं रखते? नहीं, नहीं, आपके बिल्कुल। पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो ऐसे में आपका संपर्क कभी किसी से घर में, जैसे घर में श्रीमती जी भर हैं, बच्ची है एक, जी। तो सबसे संपर्क करना होता है, ज़रूरत पड़ती है कभी क्या? नहीं। अच्छा, केवल एक माँ का सहारा है आपके हाँ, पास? बस माँ का नर्मदा सहारा। का ही सहारा जी। है। जी, तो गुजरात से एक नाथ जी थे हमारे साथ, हाँ, उनसे मोबाइल से एक बार फ़ोन किया था, हाँ, तो उनके फ़ोन पे बातचीत होती थी। अच्छा, महीने में कभी एक आध बार मैंने मना कर दिया था कि बेटा फ़ोन मत करना हाँ, है, हाँ। कुछ ऐसा काम काज हुए तो फ़ोन करना, हाँ, कुछ तकलीफ पड़ जावे हाँ, तो किसी से कुछ पूछना नहीं हाँ, है। अपना जो गुरुजी है, हाँ, तो गुरुजी के पास जाके तो अपना जो भी कुछ दुख दर्द है तो गुरुजी को बोलना, दूसरे को कोई कुछ नहीं बोलना है। जो गुरुजी रास्ता दिखाएंगे वो सही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा, बस दूसरा जी। कुछ है नहीं। जी, गुरु की कृपा है तो ये सब संभव है। हाँ।
तो आप गुरु का आदेश लेकर ही, मार्गदर्शन लेकर ही निकले हैं? जी प्रभु जी, पहली परिक्रमा में भी और इस परिक्रमा हाँ में जी भी। बिल्कुल। तो मोबाइल के लिए भी गुरुजी ने मना किया क्या? हाँ, गुरुजी बोलते थे बेटा तू मोबाइल लेके जाएगा तो तेरा जो ये भजन का जो कई दिमाग है तेरा, हाँ, जो भजन करना है मैया का, वो भजन नहीं होगा तेरा। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ोन करता रहेगा, भाई बंद दोस्तार ये वो सब, हाँ, तो भजन तेरा खराब होगा, जी, है ना। जी, इसके लिए मैं मोबाइल रख दिया। हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे बाबा जी अब परिक्रमा आप कर लेंगे, हाँ। 1 साल की परिक्रमा हो जाएगी आपकी, चातुर्मास के बाद लगभग 1 साल आप बिता लेंगे यहाँ। जी, जी। फिर इसके बाद आपकी क्या योजना है, क्या बस करना प्रभु, चाहते हैं? मैं योजना एक ही है, मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ हाँ, कि पिताजी का गांव मैया के तट पे है, हाँ, मेरी जन्मभूमि मैया के तट पे है, हाँ, ससुराल भी मैया के तट पे है। जी, वो 3 तट पे से कोई भी तट पे कहाँ भी किधर भी साधु संतों की सेवा के लिए कहीं ना कहीं मैं कुछ न कुछ मैया को प्रार्थना कर रहा हूँ हाँ, कि कि एक मेरे स्थान को- दिला दे। हाँ स्थान दिला दे बस। जी, जहाँ जहाँ पे, सेवा ही करना चाहता हूँ, दूसरा कुछ चाहिए नहीं। हाँ, मैया का दर्शन होता रहे और साधु संतों की हाँ, सेवा होती रहे। साधु की संगत, सतगुरु की सेवा। जी, बाबा जी जैसे पिताजी आपके तबला बजाते थे हाँ जी। और आख्यान करते थे, आप में भी क्या इस हाँ, तरह हाँ, का हुनर है? आप भी हाँ, तबला जी, बजाते जी, हैं? जी, बिल्कुल, अच्छा, हाँ, बजाता क्या क्या बजाते हैं और क्या है? तबला बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, जी, हारमोनियम भी आती है। हाँ। लेकिन क्या है बाबा, स्वर का अभी थोड़ा बहुत अच्छा, बजा लेता हूँ। आप जो भी कुछ भजन बोलते हैं तो मैं बजा लेता हूँ, अच्छा, बाकी स्वर का ज्ञान है नहीं। हाँ, और कुदरती ऐसे स्वर पकड़ लेता हूँ। अच्छा जी। हाँ, कुछ गाते भी हैं? हाँ गाता भी हूँ। अभी कुछ एक आध भजन की कुछ लाइन आप गुनगुना कर सुना दे मैया के तट पर, तो मैया भी सुनेंगी और हम लोग भी सुनेंगे। नर्मदा मैया की जय जय, हो। जय। ओ मैया तेरे चरणों की, हो रेवा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी माँ, तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। गर बूंद जो मिल जाए, गर बूंद जो मिल जाए, ये जीवन सफल हो जाए। हो मैया तेरे चरणों की, हो रेवा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी माँ, तकदीर बदल जाए। हो मैया तेरे चरणन की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं। जितना उसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। हो मैया तेरे चरणों की। वाह, आप में जो भाव है ना, वो बिल्कुल हृदय से, आत्मा से निकलता है। आपके शब्द भले जिह्वा बोलती है, लेकिन उसे बल आपकी आत्मा से और आपके भाव से, आपके अंतर्मन से मिलता है। आप देखिए, धीरज बाबा के पास आंसू हैं केवल माँ को समर्पित करने के लिए, भाव है माँ को समर्पित करने के लिए।
अपना सब कुछ खोया है, लेकिन कुछ पाने की चाह नहीं है। जब से उधर में आए हैं, माँ नर्मदा के जल से तैयार हुए हैं, माँ नर्मदा का जल पी रहे हैं। इनका घर, इनकी ननिहाल, सब कुछ मैया के किनारे है, माँ की परिक्रमा में है और उसी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। माँ आपकी परिक्रमा पूरी करे, आपकी इच्छा पूरी करे और आप सेवा में रहें माँ की, साधु संतों की। जी। नर्मदे हर। नर्मदे।